बिना मां की बेटी ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म, मिस्त्री पर लगाया आरोप। बोला था शादी करूंगा, लेकिन जब प्रेग्नेंट हो गई तो किनारा कर दिया। सीएम तक पहुंची शिकायत तो भाग गया आरोपी, पुलिस कर रही तलाश। एक मिस्त्री जो आए दिन अपनी बुआ के घर आता जाता रहता था। मिस्त्री का काम करने का हुनर उसके पास था, तो कई बार उसी गांव में काम करने के बहाने 2, 4, 10 दिन के लिए ठहर भी जाता था। इसी गांव में रहने वाली एक लड़की से काम के दौरान उसकी जान पहचान हो जाती है। पहले दोनों में बातचीत शुरू होती है और फिर ये रिश्ता इतना अधिक आगे निकल जाता है कि उनकी चर्चा आज हमें करनी पड़ रही है। प्रदेश में बढ़ रहे महिलाओं के खिलाफ अपराध के बीच सूबे के सिरमौर जिला से एक बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है। दरअसल यहां स्थित रेणुका जी क्षेत्र में एक नाबालिग कन्या ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। बच्चों को जन्म देने के बाद कुंवारी मां और उसके परिवार वालों ने उसकी इज्जत लूटने वाले मिस्त्री पर कई तरह के आरोप लगाए हैं और फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश की जा रही है। क्या है ये पूरा मामला, आपको विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले आप हमारे पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अब सबसे पहले तो आप ये बात जान लीजिए कि एक साथ 2 बच्चों को जन्म देने वाली इस लड़की की मां नहीं है। उम्र के इस कच्चे पड़ाव पर मां का ना होना अपने आप में इस लड़की के लिए चुनौती सा था। घर के काम करो, परिवार वालों का ख्याल रखो, पढ़ने जाओ और जिम्मेदारियों को भी संभालो। इन सभी के बोझों के तले दबी इस लड़की की मुलाकात जब गांव में आने वाले इस मिस्त्री से होती है तो वो उसे अपना सच्चा हमदर्द समझ बैठती है। वहीं आरोपी मिस्त्री भी उस कुंवारी लड़की को जिंदगी के हसीन सपने दिखाकर इस बात का वादा दिलाता है कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा और उससे शादी भी करेगा, और फिर उसे इसी बात के झांसे में फंसाकर वो उसके साथ संबंध बनाने लग जाता है। खबरों के अनुसार मां के ना होने के कारण लड़की ज्यादातर समय पर अपने घर पर अकेली ही रहती थी और आरोपी इसी बात का फायदा उठाते हुए बार बार उसकी आबरू के साथ खिलवाड़ किया करता था। मगर बात तो तब बिगड़ी जब एक दिन लड़की ने आरोपी मिस्त्री को बताया कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। गर्भवती होने पर लड़की ने जब शादी को बोला तो वो साफ तौर पर मुकर गया। इसके बाद युवती ने 15 अक्टूबर को अपने घर पर ही जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और फिर 4 नवंबर को आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। लड़की ने जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद खुद से ही इस बात की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर की। उधर रेणुका जी थाने में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी की धरपकड़ के लिए जगह जगह दबिश की जा रही है, मगर पुलिस अभी तक उसका सुराग नहीं ढूंढ पाई है। पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि आरोपी मनोज युवती के गांव में मिस्त्री का काम करता था और जिस गांव की युवती के साथ वो रेप करता था उसी गांव में आरोपी की बुआ की भी शादी हुई है। इस वजह से मनोज कुमार का यहां बार बार आना जाना लगा रहता था और इसी दौरान उसने पीड़िता से नजदीकियां बढ़ाई और इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल करवाकर बच्चों के डीएनए नमूने जांच को भेजे हैं। अब इसकी रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। आप लोगों को एक बात की जानकारी जाते जाते देना चाहेंगे। हमारे देश में अगर 18 साल से कम उम्र के लोग यौन संबंध बनाते हैं तो ये एक अपराध है, फिर चाहे दोनों ने यौन संबंध सहमति से ही क्यों ना बनाए हो। उदाहरण के लिए अगर 17 साल की लड़की है 22 साल के किसी लड़के से प्रेम करती है और सहमति से उसके साथ यौन संबंध बनाती है, तब भी वो रेप ही माना जाता है। साल 2012 में आए पोक्सो एक्ट के अनुसार 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ यौन संबंध बनाना एक अपराध है। इस कानून में सहमति की कोई जगह ही नहीं है। इसका मकसद नाबालिगों को यौन हिंसा से बचाना है। हालांकि आए दिन इस कानून पर देश भर में चर्चा होती रहती है, लेकिन देश में इस एक्ट के आने के बाद भी नाबालिगाओं के साथ रेप के मामले कम नहीं हो रहे हैं। हिमाचल जैसे राज्य में बच्चों के साथ हो रहे दुष्कर्म के आंकड़ों से आप सभी परिचित हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।